उस रात नेहा रो रही थी, लेकिन वजह वो नहीं थी जो मैं समझ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, फोन बार बार लॉक हो रहा था और उसकी आंखों में वो डर था जो मैंने हमारी शादी के 5 सालों में कभी नहीं देखा। मैंने बस इतना पूछा, सब ठीक है ना? वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में भरोसा नहीं, डर छुपा था। मुझे क्या पता था, उस एक झूठ के पीछे 100 स्क्रीनशॉट्स छुपे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि वो किससे बात कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या मेरी पत्नी गुनहगार थी या वो खुद किसी बहुत बड़े खेल की शिकार बन चुकी थी। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले 48 घंटों में या तो हमारा घर बचेगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस रात नेहा रो रही थी, लेकिन वजह वो नहीं थी जो मैं समझ रहा था। कमरे में हल्की पीली लाइट जल रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। मैं, आरव शर्मा, दरवाजे पर खड़ा था। नेहा बिस्तर के कोने पर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। फोन उसकी पकड़ में था, लेकिन स्क्रीन बार बार लॉक हो रही थी। सब ठीक है ना? मैंने पूछा। वो तुरंत मुस्कुराई। हाँ, बस थोड़ी तबीयत खराब है। तबीयत खराब? 5 साल में मैंने उसकी हर मुस्कान पढ़ी थी। ये मुस्कान नकली थी। उसने फोन अचानक बंद किया और तकिए के नीचे रख दिया। सिर्फ 2 सेकंड के लिए स्क्रीन जली थी, लेकिन मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। मेरी आदत है छोटी चीजें नोटिस करना। नोटिफिकेशन बार में एक नाम फ्लैश हुआ था, VM। मैंने कभी ये नाम नहीं सुना। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह नेहा सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार फोन चेक कर रही थी, जैसे कोई टाइम बम टिक टिक कर रहा हो। मैंने कैजुअली पूछा, ऑफिस में सब ठीक है? वो चौंकी। हाँ, क्यों? ऐसे ही। उसने नजरें फेर ली। ये वही नेहा थी जो हर बात शेयर करती थी। आज वो चुप थी। दोपहर में जब वो किचन में थी, उसका फोन टेबल पर पड़ा था। स्क्रीन जली। एक मैसेज आया, डिलीट एवरीथिंग, डोंट मेक मिस्टेक्स अगेन। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने फोन उठाया, लेकिन उसी पल नेहा किचन से बाहर आ गई। तुम मेरा फोन क्यों देख रहे हो? उसकी आवाज में गुस्सा कम, डर ज्यादा था। मैंने शांत रहते हुए कहा, मैसेज आया था, सोचा जरूरी होगा। उसने झट से फोन छीन लिया। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? ये सवाल सीधा दिल में लगा। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था। उस रात नेहा बैल्कनी में खड़ी थी, धीरे धीरे किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने सिर्फ इतना सुना, प्लीज मुझे थोड़ा समय दो। समय? किस बात का समय? मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी, बस कुछ मत भेजना। मेरी सांस अटक गई। पैसे? क्या चल रहा है? मैंने उसी रात अपना लैपटॉप खोला। मैंने सीधे उसके फोन को हैक करने की कोशिश नहीं की, वो गलत होता। लेकिन एक बात मुझे याद थी, हम दोनों का गूगल ड्राइव ऑटो सिंक पर था। अगर उसने कभी कोई स्क्रीनशॉट लिया होगा या कोई चैट बैकअप हुआ होगा, तो वो क्लाउड में कहीं ना कहीं जरूर होगा। मैंने लॉगिन किया। कुछ सेकंड बाद मेरे सामने एक फोल्डर दिखा। नाम था पर्सनल बैकअप। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि स्क्रीन धुंधली लग रही थी। मैंने क्लिक किया। अंदर सिर्फ एक फाइल थी, लास्ट मॉडिफाइड, कल रात। मैंने फाइल खोली। स्क्रीन पर एक इमेज खुली। उसमें नेहा की चैट थी। सामने वाला नाम विक्रम मल्होत्रा। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। चैट में लिखा था, तुम्हारे पति को सब पता चल जाएगा अगर तुमने पैसे नहीं भेजे तो। नीचे एक ब्लर्ड इमेज का आइकन था। मैंने इमेज पर क्लिक किया, लेकिन उसी पल पीछे से आवाज आई, आरव, तुम क्या कर रहे हो? मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। नेहा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर नहीं, वो अपराध बोध भी नहीं था। वो कुछ और था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसने सिर्फ एक लाइन कही, तुम जो सोच रहे हो सच उससे भी बुरा है। स्क्रीन पर अभी भी वो ब्लर्ड इमेज खुलने ही वाली थी, और मुझे पहली बार महसूस हुआ, ये सिर्फ पति पत्नी का मामला नहीं है, ये कुछ बड़ा है, बहुत बड़ा। और शायद अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस ब्लर्ड इमेज में क्या था और क्यों नेहा पैसे देने की बात कर रही थी। नेहा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, तुम जो सोच रहे हो सच उससे भी बुरा है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। लैपटॉप की स्क्रीन पर ब्लर्ड इमेज लोड हो रही थी,
लेकिन मैंने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी। मैंने उसकी आंखों में देखा। नेहा, ये विक्रम मल्होत्रा कौन है? उसने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली, जैसे कोई अंदर से टूट चुका हो। वो बस एक क्लाइंट था। क्लाइंट? तुम किसी कंपनी में काम नहीं करती नेहा? वो चुप हो गई। उसकी चुप्पी शब्दों से ज्यादा तेज बोल रही थी। क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? मैंने सीधे पूछा। उसने तुरंत सिर उठाया। आंखों में डर साफ था। तुम मेरे फोन में गए थे? मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने हैक नहीं किया। क्लाउड सिंक था, बस वही देखा। उसने कुर्सी पकड़ ली, जैसे पैरों में ताकत ही नहीं बची। आरव, मैं जानबूझकर कुछ गलत नहीं कर रही थी। तो क्या कर रही थी? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली। उसने पहले मुझे एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप में ऐड किया, फिर धीरे धीरे पर्सनल बात करने लगा। फिर उसकी आवाज़ टूट गई। फिर उसने कहा कि उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। कौन सी फ़ोटोज़? मैंने कुछ भेजा नहीं था। उसने वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ली थी और उसे एडिट कर दिया। मेरे दिमाग में एक ही शब्द गूंज रहा था, डीप फेक। और अब वो पैसे मांग रहा है? मैंने पूछा। नेहा ने सिर हिला दिया। 50 लाख। मुझे लगा ज़मीन खिसक गई। अगर पैसे नहीं दिए तो? उसने धीरे से कहा, वो सब तुम्हें भेज देगा और सोशल मीडिया पर डाल देगा। कमरे की हवा भारी हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। मैंने शांत रहते हुए पूछा, तुमने उसे पैसे दिए? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, 10 लाख। मैं सन्न रह गया। नेहा, 10 लाख कहाँ से आए? उसने नज़रें झुका लीं। तुम्हारे जॉइंट अकाउंट से। दिल के अंदर कुछ चुभा। ये सिर्फ डर नहीं था, ये भरोसे पर चोट थी। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर वही नाम चमका, विक्रम मल्होत्रा। नेहा कांप गई। मैंने कहा, स्पीकर पर लगाओ। वो डर गई। नहीं, वो गुस्सा हो जाएगा। अब डरने का टाइम खत्म। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से शांत ठंडी आवाज़ आई, टाइम इज़ रनिंग आउट नेहा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट टुमारो। मैंने बीच में कहा, मिस्टर विक्रम, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर वो हंसा। ओह, तो पति को पता चल गया? उसकी हंसी में अजीब आत्मविश्वास था। आपको लगता है आप बहुत स्मार्ट हैं, उसने कहा। आप हमें नहीं जानते, मैंने शांत आवाज में कहा। वो फिर हंसा। मैं सब जानता हूं। आरव शर्मा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, दिल्ली। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उसे मेरा नाम पता था। अगर पुलिस गए तो पहले वीडियो जाएगा, उसने कहा और कॉल काट दी। कमरे में सन्नाटा। नेहा रोने लगी। मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, पर वो हर बार नई मांग करता है। मैंने पहली बार उसे गले लगाया। अब ये तुम्हारी नहीं, हमारी लड़ाई है। लेकिन अंदर से मैं समझ चुका था, ये अकेला आदमी नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। मैंने तुरंत अपने दोस्त रोहित मेहता को एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा, नीड अर्जेंट ट्रेस ऑन नंबर, पॉसिबल साइबर एक्सटॉर्शन। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, नंबर स्पूफ्ड, आईपी मास्क्ड, प्रोफेशनल वर्क। प्रोफेशनल मतलब सामने कोई एमेचर नहीं। रात के 2 बजे मैंने फिर वही फोल्डर खोला, पर्सनल बैकअप। इस बार अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हिडन फाइल्स दिखीं। मैंने एक एक करके ओपन करना शुरू किया, स्क्रीनशॉट्स, चैट लॉग्स, ट्रांजैक्शन प्रूफ। और अचानक एक फाइल का नाम दिखा, targetlist.xls। मेरा दिल रुक सा गया। मैंने फाइल खोली। अंदर सिर्फ नेहा का नाम नहीं था, दर्जनों नाम थे, और हर नाम के आगे लिखा था, पेड, पेंडिंग, एस्केलेट। नेहा का स्टेटस था पेंडिंग, हाई रिस्क। मैंने स्क्रीन को घूरा। यह सिर्फ ब्लैकमेल नहीं था, यह सिस्टमैटिक साइबर रैकेट था। मैंने नेहा की तरफ देखा। वो सोफे पर बैठी थी, चेहरा सूजा हुआ, आंखें खाली। मैंने धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो और अब ये खेल उल्टा होगा। लेकिन तभी लैपटॉप स्क्रीन ब्लिंक हुई, एक पॉपअप आया, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। मेरी सांस रुक गई। क्या वो हमें लाइव देख रहा था? और अगर हाँ, तो अगला कदम क्या होगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या विक्रम ने उनका सिस्टम हैक कर लिया था और क्या आरव अब भी कंट्रोल में है। लैपटॉप स्क्रीन पर वार्निंग चमक रही थी, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर जमी रह गईं। क्या वो सच में हमें देख रहा था? नेहा घबराकर मेरे पास आ गई। आरव, क्या हुआ? मैंने तुरंत वाईफाई डिस्कनेक्ट किया, लैपटॉप एयरप्लेन मोड में डाल दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन अंदर कहीं गहराई में मुझे एहसास हो गया, ये कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। ये लोग पहले से तैयार थे। कुछ सेकंड बाद मेरा फोन बजा, अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही ठंडी आवाज, स्मार्ट मूव आरव, बट टू लेट। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम हमारे सिस्टम में थे? मैंने पूछा। वो हल्का सा हंसा। हमेशा एक कदम आगे। कॉल कट।
नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने पहली बार थोड़ा सख्त लहजा अपनाया। नहीं, ये उनकी वजह से हो रहा है और अब खेल बराबरी का होगा। मैंने तुरंत रोहित मेहता को कॉल किया। सिस्टम ब्रीच अटेम्प्ट, प्रोफेशनल गैंग, नीड डीप ट्रेस। राहुल की जगह फिक्स नेम रोहित, कंसिस्टेंट। कुछ मिनट बाद रोहित का मैसेज आया। आईपी बाउंस मल्टीपल कंट्रीज, प्रॉक्सी चेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लेवल। मतलब साफ था, ये नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल रैकेट भी हो सकता है। नेहा ने अचानक कहा, आरफ, उन्होंने सिर्फ वीडियो की धमकी नहीं दी। मैंने उसकी तरफ देखा। और क्या? उसने धीमे से कहा, उन्होंने कहा अगर पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारी कंपनी के सर्वर पर अटैक करेंगे। मेरे अंदर बिजली सी कौंधी। ये सिर्फ पर्सनल ब्लैकमेल नहीं था, ये कॉर्पोरेट साइबर एक्सटॉर्शन था। तभी मेरे ऑफिस की आईटी हेड का मैसेज आया, सर, अनयूजुअल लॉगिन अटेम्प्ट्स डिटेक्टेड, नीड योर गाइडेंस। मेरी सांस भारी हो गई। क्या ये लोग सच में हमला शुरू कर चुके थे? मैंने तुरंत सिक्योर लाइन पर कॉल किया। फायरवॉल लॉकडाउन, मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन एनेबल करो, एक्सटर्नल ट्रैफिक रेस्ट्रिक्ट करो। लेकिन अंदर डर था, क्या ये सब काफी होगा? रात के 3 बजे नेहा चुपचाप सोफे पर बैठी थी। मैं उसके सामने गया। मुझे पूरा सच चाहिए, कुछ भी मत छुपाओ। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, विक्रम असली नाम नहीं है। उसने पहले खुद को बिजनेसमैन बताया, फिर धीरे धीरे इमोशनल बातें शुरू की। जब मैंने डिस्टेंस बनाने की कोशिश की तभी वीडियो भेजा। कौन सा वीडियो? उसने आंखें बंद कर लीं। डीप फेक, उसमें मेरा चेहरा लेकिन बॉडी किसी और की। मेरे अंदर गुस्से की आग जल उठी। ये सिर्फ ब्लैकमेल नहीं था, ये कैरेक्टर असैसिनेशन था। मैंने फिर वो ब्लर्ड इमेज खोली। इस बार फाइल पूरा लोड हुई। वीडियो थंबनेल। मैंने प्ले नहीं किया, लेकिन नीचे मेटा डेटा था। फाइल क्रिएटेड डेट 10 दिन पहले, लोकेशन टैग मुंबई। मैं चौंक गया। हम तो दिल्ली में हैं, मतलब गैंग का बेस शायद मुंबई में है। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर कविता राव को एन्क्रिप्टेड मेल भेजा। सब्जेक्ट, हाई लेवल साइबर एक्सटॉर्शन केस। कुछ मिनट बाद रिप्लाई आया, कम टू साइबर क्राइम ब्रांच टुमारो मॉर्निंग, ब्रिंग एविडेंस। लेकिन कहानी अभी और खतरनाक होने वाली थी। सुबह 5 बजे मेरे लैपटॉप पर फिर एक नोटिफिकेशन आया। इस बार वाईफाई बंद था, फिर भी स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश हुआ, नेक्स्ट टारगेट रिलीज इन 24 आवर्स। मैं जम गया। वाईफाई ऑफ था। तो ये मैसेज कैसे? मैंने तुरंत सिस्टम लॉग्स चेक किए, यूएसबी हिस्ट्री, रीसेंट एक्सटर्नल एक्सेस। मेरा दिल रुक सा गया। कल शाम जब कुरियर आया था, नेहा ने एक पेनड्राइव उठाई थी। वो पेनड्राइव कहाँ है? मैंने पूछा। नेहा घबराई। वो ड्रॉर में है। मैंने ड्रॉर खोला, पेनड्राइव गायब थी। तभी डोरबेल बजी। सुबह के 5:30। इतनी सुबह कौन? मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने पीप होल से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फ्लोर पर एक छोटा एनवेलप पड़ा था। मैंने उसे उठाया। अंदर एक प्रिंटआउट था। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यू कांट ट्रेस अस, स्टॉप ट्राइंग। और नीचे मेरी और नेहा की बैल्कनी की फोटो। मतलब कोई हमें मॉनिटर कर रहा था, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी। मैंने पहली बार महसूस किया, ये लड़ाई सिर्फ डिजिटल नहीं है, ये हमारी जिंदगी तक पहुंच चुकी है। मैंने नेहा का हाथ पकड़ा। अब ये पर्सनल वॉर है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अंदर कहीं डर भी था। अगर वो हमें लाइव ट्रैक कर रहे हैं तो अगला कदम क्या होगा? अब खेल डेंजर जोन में है। गैंग ने घर तक निगरानी शुरू कर दी है। क्या आरफ सच में कंट्रोल में है या वो खुद ट्रैप में फंस चुका है? सुबह के 6 बजे थे। मैंने बैल्कनी की फोटो फिर से देखी। मतलब साफ था, वो लोग सिर्फ ऑनलाइन नहीं, हमारी रियल लाइफ भी ट्रैक कर रहे थे। लेकिन इस बार डर के साथ एक और भावना आई, गुस्सा। मैंने नेहा से कहा, आज हम भागेंगे नहीं, आज हम ट्रैप लगाएंगे। नेहा ने मेरी तरफ देखा। अगर वो सच में हमें देख रहे हैं तो? मैंने शांत आवाज में कहा, तो उन्हें वही दिखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूं। मैंने रोहित मेहता को घर बुलाया। वो 2 घंटे में आ गया। उसने पूरा सिस्टम चेक किया। मैलवेयर यूएसबी से आया है, उसने कहा। रिमोट सर्वेलेंस टूल, कैमरा एक्सेस पॉसिबल। नेहा सिहर गई। मतलब वो लोग हमें लाइव देख सकते थे। मैंने तुरंत लैपटॉप कैमरे पर टेप लगा दी। लेकिन रोहित ने एक और बात कही, गुड न्यूज भी है। मैंने पूछा क्या? मैलवेयर ओल्ड वर्जन है, इसमें एक लूप होल है, हम रिवर्स ट्रेस कर सकते हैं अगर वो फिर से कनेक्ट करे। यही मौका था। मैंने जानबूझकर वाईफाई फिर से ऑन किया। नेहा घबरा गई। क्या कर रहे हो? उन्हें लगेगा हम डर गए हैं, वो फिर कनेक्ट करेंगे। रात 9 बजे स्क्रीन ब्लिंक हुई, रिमोट एक्सेस अटेम्प्ट। रोहित ने तुरंत ट्रैकिंग टूल एक्टिवेट किया। आईपी बाउंस हो रहा था, लेकिन इस बार
एक फाइनल एग्जिट नोड मुंबई में लॉक हुआ। रोहित चिल्लाया, गॉट पार्शल ट्रेस। मेरे अंदर एड्रेनलिन दौड़ गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। ट्रैकिंग के दौरान हमें उनके सर्वर का एक हिडन फोल्डर एक्सेस मिला। फोल्डर का नाम था clients_proof। मैंने क्लिक किया। अंदर डजन सब फोल्डर्स थे, हर फोल्डर किसी अलग लड़की के नाम से, नेहा का भी। मैंने उसका फोल्डर खोला। अंदर एग्जैक्टली 100 स्क्रीनशॉट्स। मेरी सांस रुक गई। हर स्क्रीनशॉट केयरफुली एडिटेड था, चैट मैनिपुलेट की गई थी, डीप फेक फ्रेम्स अटैच किए गए थे। ये लोग सिर्फ ब्लैकमेल नहीं करते थे, ये कहानी गढ़ते थे। अचानक सर्वर एक्सेस डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन उससे पहले रोहित ने पूरा डेटा डाउनलोड कर लिया। अब हमारे पास प्रूफ है, उसने कहा। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर कविता राव को कॉल किया। मैम, वी हैव सर्वर एविडेंस, लोकेशन मुंबई, ऑर्गेनाइज्ड गैंग। उन्होंने बिना समय गवाए कहा, स्टे वे यू आर, डू नॉट अलर्ट देम, वी आर मूविंग। लेकिन विक्रम बेवकूफ नहीं था। रात 11 बजे नेहा के फोन पर मैसेज आया, वाई आर यू स्पाइंग। हम सब सन्न, मतलब उन्हें शक हो चुका था। अगला मैसेज आया, लास्ट वार्निंग, 10 AM टुमारो और एवरीथिंग गोज पब्लिक। नेहा रो पड़ी, आरव, अगर सच में वीडियो डाल दिया तो? मैंने उसका हाथ पकड़ा। अगर वो डालेंगे तो पहले मैं खुद सच दुनिया को बताऊंगा। वो मेरी तरफ देखती रही। शायद पहली बार उसे मुझ पर पूरा भरोसा महसूस हुआ। रात 2 बजे रोहित को कॉल आया, अननोन नंबर। उसने स्पीकर पर लगाया। दूसरी तरफ आवाज आई, हीरो बन रहे हो? मैंने तुरंत पहचाना, विक्रम। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, वो बोला, लेकिन तुमने गलत सर्वर हैक किया। मेरी धड़कन रुक गई। मतलब? मैंने पूछा। वो हंसा। वो सिर्फ मिरर था, ओरिजिनल सर्वर कहीं और है। कॉल कट। कमरे में सन्नाटा। क्या हमने गलत जगह अटैक किया था या वो ब्लफ कर रहा था? सुबह 9:30। इंस्पेक्टर कविता राव की टीम मुंबई में रेड के लिए तैयार थी। हम लाइव कॉल पर थे। लोकेशन ट्रेस एक वेयरहाउस पर फिक्स हुआ। 9:58। हम सबकी सांस अटकी हुई थी। 10 AM। नेहा के फोन पर नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम, न्यू टैग्ड वीडियो। उसके हाथ कांप गए। मैंने तुरंत फोन लिया, वीडियो ओपन किया, लेकिन वो प्राइवेट अकाउंट था और वीडियो प्ले नहीं हो रहा था। उसी पल कविता राव की आवाज आई, टारगेट सिक्योर्ड, मल्टीपल अरेस्ट्स, सर्वर सीज्ड। मेरी सांस वापस आई। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। क्या ओरिजिनल डेटा सच में उनके पास था या अभी भी कहीं बैकअप है? इंस्पेक्टर ने कहा, मेन सस्पेक्ट नेम विक्रम मल्होत्रा, रियल आइडेंटिटी ट्रेस्ड। मेरे अंदर अजीब सन्नाटा छा गया। तो अब असली सामना होगा, फेस टू फेस। अब आखिरी लड़ाई बाकी है। क्या विक्रम सच में मास्टरमाइंड है? क्या बैकअप डेटा कहीं और है? और क्या नेहा का नाम पूरी तरह साफ होगा? मुंबई, साइबर क्राइम ब्रांच का इंटेरोगेशन रूम। सामने बैठा था विक्रम मल्होत्रा, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट आवाज वाला मास्टरमाइंड नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर था। मैं, आरव शर्मा, इंस्पेक्टर कविता राव के साथ खड़ा था। नेहा बाहर बैठी थी। ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये इज्जत की लड़ाई थी। कविता राव ने फाइल टेबल पर पटकी। 100 स्क्रीनशॉट्स, एडिटेड चैट लॉग्स, डीप फेक वीडियोस, फाइनेंशियल ट्रेल, सब कुछ हमारे पास है। विक्रम मुस्कुराया। ओरिजिनल सर्वर कहाँ है वो भी पता है। कमरे में सन्नाटा। मैंने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। हाँ। वो चौंका। मैंने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा बैकअप सर्वर सिंगापुर बेस्ड क्लाउड में है। एन्क्रिप्टेड ड्राइव नेम VM_secure03। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। असल में ये ब्लफ नहीं था। मैंने हिडन लॉग फाइल डाउनलोड की थी। उसमें बैकअप सिंक लोकेशन मेंशन थी। विक्रम ने समझ लिया था, गेम ओवर। इंस्पेक्टर कविता ने तुरंत टेक टीम को सिग्नल दिया। कुछ मिनट बाद कंफर्मेशन आया, बैकअप सर्वर सीज्ड, डेटा सिक्योर्ड। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था। इंटेरोगेशन के दौरान विक्रम ने एक बात कही, तुम्हारी पत्नी अकेली नहीं थी, उसने खुद पहले ट्रस्ट किया, हमने बस मौका लिया। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्सा उठा, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने कहा, ट्रस्ट करना क्राइम नहीं है, ट्रस्ट तोड़ना क्राइम है। कमरे में फिर सन्नाटा। कुछ घंटों बाद केस ऑफिशियली रजिस्टर हो गया। गैंग के बाकी मेंबर्स भी अरेस्ट हो गए। मीडिया को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी गई। विक्टिम्स के नाम सीक्रेट रखे गए। नेहा का नाम कहीं नहीं आया। शाम को हम घर लौटे। घर वही था, लेकिन माहौल अलग था। नेहा चुप थी। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम मुझे गलत समझ लेते तो? ये सवाल सीधा दिल में लगा। मैंने उसके पास बैठकर कहा,
मैं साइबर एक्सपर्ट हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे तुम्हारे डर में सच दिखा था। वो रोते हुए मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, मैंने गलती की, मुझे शुरुआत में ही तुम्हें बता देना चाहिए था। मैंने धीरे से कहा, गलती ट्रस्ट की नहीं थी, गलती साइलेंस की थी। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन अब ये चैप्टर खत्म। अचानक मेरा फोन बजा, अननोन नंबर। हम दोनों एक पल के लिए जम गए। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कविता की आवाज थी, रिलैक्स आरव, कोर्ट रिमांड अप्रूव्ड, विक्रम वोंट कम आउट एनी टाइम सून। मैंने फोन काटा। नेहा मुस्कुराई। इस बार वो मुस्कान नकली नहीं थी, सच्ची थी। कुछ हफ्तों बाद मैंने एक साइबर अवेयरनेस सेमिनार रखा। टॉपिक था डीप फेक एंड डिजिटल ब्लैकमेल, हाउ टू प्रोटेक्ट योर फैमिली। हॉल भरा हुआ था। मैंने स्टेज पर खड़े होकर कहा, डिजिटल दुनिया में सबसे खतरनाक वायरस फियर है। अगर आप डरेंगे तो वो जीतेंगे, अगर आप बोलेंगे तो आप बचेंगे। ऑडियंस में नेहा बैठी थी, उसकी आंखों में गर्व था। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। मैंने साइबर क्राइम विक्टिम्स के लिए फ्री हेल्पलाइन शुरू की। रोहित टेक्निकल सपोर्ट संभाल रहा था, इंस्पेक्टर कविता ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन। हमने तय किया, अब कोई और नेहा इस जाल में नहीं फंसेगी। उस रात हम बालकनी में खड़े थे, वही बालकनी जिसकी फोटो एनवेलप में आई थी। लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। नेहा ने धीरे से कहा, तुम सच में मेरे हीरो हो। मैं मुस्कुराया, हीरो नहीं, पार्टनर। लेकिन अंदर कहीं मैं जानता था, इस बार मैंने सिर्फ अपनी पत्नी नहीं बचाई, मैंने कई घर बचाए। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया तो याद रखिए, डिजिटल क्राइम सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होता, वो घर तोड़ सकता है। लेकिन अगर हिम्मत और समझदारी साथ हो तो हर आरव अपने घर का हीरो बन सकता है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। शेयर करें ताकि कोई और इस जाल में ना फंसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास ही हो।